नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 29 और 30 तारीख को। और चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे 1, 2, 29 और 30 तारीख को विराजमान रहेंगे। तो 1, 2, 29 और 30 तारीख को आपकी स्पाउस का आपके प्रति फोकस अच्छा रहने वाला है, यानी कि आपको आपके स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस या भागीदार थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, पर यहाँ पे आपको सपोर्ट इस दिन मिलने वाला है। वहीं सूर्य जो है, सूर्य 14 जनवरी को आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं और बुध 24 जनवरी को आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि 24 जनवरी से आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव माइंडेड थोड़ा बहुत होंगे, तो आपको मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। और बुध जो है, बुध 24 जनवरी को जो विराजमान हो रहे हैं, बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, बुध आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव माइंडेड रहने वाले हैं। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 24 जनवरी से। तो देखिए, यहाँ पे 24 जनवरी से आपको नेगेटिव थॉट्स बीच बीच में आएंगे, पर पॉजिटिविटी भी आप में रहेगा और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। वैसे भी देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर हो रही होगी। और मंगल की दृष्टि पूरे जनवरी के महीना आपके लग्न पे पड़ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 20 अक्टूबर से ही मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। तो आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी भी जन से विवाद से बचना है और वेट पे भी ध्यान देना है, आपका वेट भी बढ़ सकता है। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए, लग्न के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो आपका फोकस आपके सेविंग्स को लेकर के रखेंगे, परिवार के सदस्य के प्रति आपका फोकस रहेगा। वहीं दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और शनिदेव यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। पहली चीज तो ये 20 अक्टूबर से 20 जनवरी के बीच में आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, कटु वाणी बोलने से बचना है और किसी भी परिवार के सदस्य से विवाद करने से भी बचना है। और शनिदेव भी अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, तो आपको सेविंग्स निश्चित तौर पर करा रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से, और ये सेविंग्स आपका होगा 29 मार्च 2025 तक। सेविंग्स के लिए आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। पर देखिए, शनिदेव का ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है, यानी कि एक राशि में वे लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो उनका ट्रांजिट स्पीड चूंकि स्लो होता है, तो जैसा आप सेविंग्स एक्सपेक्ट करेंगे वैसा सेविंग्स आपको नहीं होगा, पर आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। और शुक्र जो है, शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक विराजमान है। अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं आप आपके काम में जो मेहनत करेंगे उससे भी निश्चित तौर पर आप सेविंग्स कर पाएंगे। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और शुक्र 28 जनवरी को विराजमान होंगे और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, तो आप आपके काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कराएंगे, यानी कि आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा
और शुक्र भी 28 जनवरी को जब आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है और पांचवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। वहीं अगर आपके काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना 28 जनवरी से, तो भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके भाग दौड़ जो आप करेंगे उसमें आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो घर, वाहन, माता को लेकर के आपके सुख में आप कमी महसूस करेंगे। और जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम में भी छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने मिल रही होंगी। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक। तो 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक आपकी स्पाउस और आपकी माता के संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो देखिए 21 जनवरी को वे वक्री होकर के आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं और 2 अप्रैल 2025 तक आपके छठवें भाव में ही वक्री रहेंगे। माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका सुख आपको निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। पांचवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे। और अगर आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। हालांकि यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद से आपको बचना है। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 1 मई 2024 से बना हुआ है और ये 14 मई 2025 तक बना रहेगा। बाहर जाने की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बाहर जाने का मतलब हो जाता है कि देश से बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या फिर देश में ही कहीं बाहर जाकर के, यानी कि घर से दूर जाकर के पढ़ने का सोच रहे हैं, तो फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और 9 अक्टूबर से गुरुदेव वक्री भी हैं आपके पांचवें भाव में, तो निश्चित तौर पर अगर आप बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाला है। छठवें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 21 जनवरी को और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। मंगल आपके छठवें भाव में 21 जनवरी से वक्री हो रहे हैं और 2 अप्रैल 2025 तक आपके छठवें भाव में वक्री रहेंगे। आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, मामा मौसी को आपके क्रोध ज्यादा आएगा। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं यहाँ पे बना रहे हैं, विवाद से आपको बचना है। क्योंकि देखिए मंगल जब आपके छठवें भाव में विराजमान होते हैं ना, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को स्वभाव में एग्रेसिव बनाते हैं, विवाद करने का वे प्रयास करेंगे आपसे, लेकिन विवाद में नहीं पड़ना है और विवाद से बचना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक। तो 29 अक्टूबर से 3 जनवरी तक अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 4 जनवरी से 23 जनवरी तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में 4 जनवरी से 23 जनवरी तक निर्माण हो रहा है। तो 4 जनवरी से 23 जनवरी तक आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, अगर उनपे आप कुछ खर्चा अगर आपका हो रहा है ना, तो खर्चा कीजिएगा, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ ही होगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी अगर आप कुछ ना कुछ खर्च करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल भी करेंगे, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और यहाँ पे मंगल जो आपके 7वें भाव में विराजमान है वे नीच के हो जा रहे हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है।
सातवें भाव में आपके मंगल विराजमान है 20 अक्टूबर से, और 20 जनवरी तक आपके सातवें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, किसी भी किस्म के विवाद से आपको बचना है। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में 14 और 15 तारीख को जब विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपकी 14 और 15 तारीख को ना आपके स्पाउस का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का सुख आपको अच्छा मिलेगा। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है, और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे, और अगर आप विदेश जाने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए प्रदेश गमन में भी थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे विदेश संबंधित काम में भी छोटी मोटी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक। तो इनकम के लिए भी आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे नवम भाव में केतु विराजमान है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, पर गुरुदेव की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से बचिएगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से, और 20 जनवरी तक मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और आपके दशम भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 28 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 28 जनवरी से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने आपको मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। 11वें भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। बुध आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे, चाहे आप मेडिकल फील्ड से काम कर रहे हैं या फिर कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। भाग्य इनकम को लेकर के अच्छा साथ देगा, क्योंकि एक तो बुध विराजमान है, दूसरे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, पर यहाँ पे वक्री गुरुदेव हो जा रहे हैं, और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम आपको कराएंगे। हालांकि बीच बीच में आप ये नोटिस करेंगे कि इनकम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही है, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो अगर आप भागीदारी में काम करते हैं तो भागीदार से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो यहाँ पे स्पाउस के सैलरी इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 21 जनवरी से आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो है वे आपका कुछ ना कुछ अगर खराब भी करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही करा के जाएंगे। 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 4 जनवरी को विराजमान होंगे, मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है।
सूर्य 12वें भाव में विराजमान है 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, वरना यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। और 4 जनवरी को जब बुध आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो सेमिनार संबंधित कोई खर्चे आपके आ सकते हैं, किताबों को लेकर के खर्चे आ सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के भी आपके खर्चे हुए। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है। तो 21 जनवरी से आपको ध्यान देना है कि किसी भी किस्म के विवाद से बचें, और अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से ही सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, तो हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाके मेडिटेशन करने का सोचे, जिसके कारण आपका कुछ ना कुछ खर्च हुए। आपके प्रेम संबंध यानी कि प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे 1 मई 2024 से। और 9 अक्टूबर से जब गुरुदेव वक्री हुए तो यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। प्रेम संबंध में यानी कि प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 से 23 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 12 तारीख, 13 तारीख, 16 से 18 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा के मंदिर जाना है या दत्त मंदिर आप जाएं। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की आप उपासना करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, और आपके पिता हो गए, पुरोहित हो गए या फिर आपके ससुर हो गए, उनका सम्मान करें, गणपति बप्पा की आराधना करें। और काले कुत्ते को अगर आप रोटी खिला रहे हैं या पालतू जानवर को कोई कष्ट नहीं दे रहे, एकदम अच्छे से रख रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।